क्या ये जो आंदोलन अभी जंतर मंतर पर चल रहा है वो बढ़ेगा? और हाँ, ये बढ़ेगा। कोई बीच का रास्ता निकलता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बीच का रास्ता अभी तो मुझे दिखता नहीं और मुझे विवाद होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, ये यूथ के लिए हो रहा है, बच्चों का पेपर लीक हुआ, तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में क्या होने जा रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल होने जा रही है, बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, जेएनसी सड़कों पर उतरने वाले हैं, हंगामे होने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इनको लेके झगड़े हो सकते हैं। आपको सिया जैसी मौत की खबरें, मर्डर, मार दिया, काट दिया, पति पत्नी ने पत्नी को, पति को पत्नी ने, ऐसी खबरें आपका दिल दहला देंगी। ये तो भयानक स्थिति है। हाँ, भयानक है। जो है वो है। शेयर मार्केट डाउन होने वाली है, सोने के दाम बढ़ने वाले हैं। सोना कितना भी गिरने दीजिए पर खरीद। मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रही हूँ कि अगर पंजाब में इलेक्शंस हुए तो बीजेपी बहुमत से जीतेगी। ये बड़ी बात बोली आपने। मैंने बंगाल ये ब्रेकिंग न्यूज दी है आपने। हाँ, बंगाल में मेरे ही पॉडकास्ट में आपने बोला था, और आपने डंके की चोट पर बोला था कि दीदी जाने वाली, ममता दीदी जाने वाली हैं, और आज आप कह रही हैं कि बीजेपी आएगी पंजाब में और आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाएगी। पंजाब में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। वर्ल्ड वॉर की बहुत चर्चा हुई थी उस समय। अभी कभी शांति होती है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाती है, ऐसी बातें होती हैं कि 2030 के बीच में 2025 से शुरू से कहती आ रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति कभी भी हो सकता है। जब मैं कहती थी अनुज आज से 5 साल पहले कि नारा गलत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोग मुझे बहुत ट्रोल करते थे। अब समझ में आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, तुम क्या बेटी को पढ़ाओगे? भैया बेटा और बेटी को बराबर रखो। पहले उन्होंने गलती करी, बेटी को पीछे छोड़ा, अब हम गलती कर रहे हैं, बेटे को पीछे छोड़ रहे हैं। दोनों को बराबर लेकर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक लड़कों तब क्या करें? लड़का बचाओ, लड़का पढ़ाओ, लड़का कुंवारा रखो, लड़का बचाओ, ये डालें। अब शनि महाराज जो हैं वो कर्म के देवता हैं, और इस बार जो वक्री होंगे तो वो इस बार पिछले के जो कर्म किए हैं उनका न्याय होने वाला है। लोग अभी तक मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जिनके ऊपर शनि की सारसाथी मिल रही है ना, आपका जैसे किसी ने बहुत देर तक गला पकड़ा और वो छोड़ दे तो हाँ, आप ऐसा करते हैं ना, वैसा होगा आपके साथ। बहुत अच्छा है शनि का वक्री होना, लोगों को सांस मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, और बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो बहुत बिजी रहती हैं और लगातार पॉडकास्ट करती हैं, बाहर जाती हैं, आप जैसे लोगों से बातचीत करती हैं, उनको गाइडेंस देती हैं। तो आज समय मिल पाया है, स्टूडियो में हमने बुलाया डॉक्टर वाई राखी जी को, जो कि एस्ट्रोलॉजर है। उनकी किसी पहचान की और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। और अब तो आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ना पहले थे। आपका पॉडकास्ट, आपकी रील्स बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू सो मच मैम। और आप जब आ जाती हैं, हम लोग को समय देती है, ये बहुत बड़ी बात होती है, जिससे कि लोगों को बहुत बहुत सहूलियत मिलती है, बहुत गाइडेंस मिलती है। लोगों को भी और मुझको भी तुमको थैंक यू बोलना चाहिए, सारे पॉडकास्टर्स को बोलना चाहिए कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर, अपनी जेब से पैसा लगाकर, स्टूडियो का खर्चा देकर आप हम लोगों को बुलाते हैं, और ये एक्चुअली एक बहुत भले का काम करते हैं। ठीक है, आपको व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। जो पॉडकास्टर होता है उससे पता होता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो हर क्रेडिट कार्ड सिर्फ गेस्ट लेके चला जाए ऐसा नहीं होता। हर क्रेडिट हमें मत दीजिए, हम क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये है जो भी है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पॉडकास्ट में भी लोग बताते हैं कि शनि महाराज जो हैं वो कर्म के देवता हैं, और इस बार जो वक्री होंगे तो वो इस बार पिछले के जो कर्म किए हैं उनका न्याय होने वाला है। अच्छे होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और नहीं तो फिर उनको दंड मिलने वाला है। ऐसा है क्या? 2025 से दंड ही मिल रहा है हम सबको। हाँ, सही बात है। अगर आप ध्यान से देखें, किसी की नौकरी जा रही है, किसी की वाइफ जा रही है, कोई पहाड़ों से नीचे गिर रहा है, तो कोई करंट से जलाया जा रहा है। तो ये हमारा तो भारत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के लिए तो मनोज कुमार जी ने गाना गाया था, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। लेकिन ये कहना भी अतिशयोक्ति होगा कि 2 औरतों ने अगर गिरा दिया तो हमारा जीवन खराब हो गया। हमारा जीवन आज भी ऐसा है जहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, जहाँ हमने मायावती को भी देखा है, जहाँ हमने सोनिया गांधी जी को भी देखा है, जहाँ हमने रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है, हमने बहुत लोगों, कंगना जी को भी देख रहे हैं, हम स्मृति ईरानी जी को हमने देखा। तो और ये बैलेंस है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब शनि वक्री होगा, जो आपको ये कह रहे हैं कि दंड देगा, मैं उल्टा आपको बोलूँगी बड़ी राहत मिलेगी। लोग अभी तक मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जिनके ऊपर शनि की सारसाथी मिल रही है ना, आपका जैसे किसी ने बहुत देर तक गला पकड़ा और वो छोड़ दे तो आप ऐसा करते हैं ना, वैसा होगा आपके साथ। बहुत अच्छा है शनि का वक्री होना, लोगों को सांस मिलेगी। ये समय खराब नहीं, इनफैक्ट अच्छा है लोगों के लिए, खासकर इन 3 राशियों के लिए, और जिन पर ढैया चल रही है। किस पर चल रही है? धनु और सिंह पर, उनके लिए भी अच्छा है।
इन राशि के लिए अच्छा समय आने वाला है। क्योंकि अच्छा इसलिए कि उनके ऊपर शनि की सारसती है। मीन राशि में तो शनि बैठे हैं, वो वक्री हो रहा है, तो ये थोड़े से जो बहुत ही फंसी हो रहे थे, रिश्ते खराब हो रहे थे, नेगेटिविटी हो रही थी, काम 99 पे आके 0 हो रहे थे, बन नहीं रहे थे, तबियत खराब चल रही, सुधार होगा। लोगों की अभी तक जो लंबे समय से तबियत खराब हो रही थी, अब वो ठीक होंगे, वो कहेंगे मैं बेटर हूँ पहले से। शनि के वक्री होने के अच्छे इफेक्ट्स हैं। और मैम ज़रा आपसे समझना चाहेंगे देश में क्या होने जा रहा है, आपको लग रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल होने जा रही है, बहुत सारे मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, जेएनसी सड़कों पर उतरने वाले हैं, हंगामे होने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इनको लेके झगड़े हो सकते हैं, कोई भी धर्म का हो। ट्रम्प के ड्रामे होने वाले हैं, विश्व युद्ध की स्थितियां और बढ़ने वाली हैं, ट्रम्प अभी और लड़ाई करने वाला है, महंगाई चरम सीमा पर जाने वाली है। आपको सिया जैसी मौत की खबरें, मर्डर, मार दिया, काट दिया, पति पत्नी ने पत्नी को, पति ने पति को, पत्नी ने, ऐसी खबरें आपका दिल दहला देंगी और रिश्तों पर से आपकी इंसानियत उठ जाएगी। आप देखिएगा पति पत्नी के बगल में सोते हुए डरेंगे, ऐसी स्थितियां आने वाली हैं। ये तो भयानक स्थिति है मैम। हाँ, भयानक है। जो है वो है। शेयर मार्केट डाउन होने वाली है, सोने के दाम बढ़ने वाले हैं। सोना कितना भी गिरने दीजिए, पर खरीदिए जी। अच्छा मैम, सब लोग ये तो बताते हैं खरीदिए, लेकिन उसको निकालना कब है? 2030 तक तो मत ही निकालिए, मैं आपको कह रही हूँ। 2030 तक सोना 5 लाख जाएगा, लेकिन पेशेंस ही नहीं है ना। जिन्होंने अभी खरीद के रखा था उनका दिल धक धक कर रहा है, हाय कम हो गया, कम हो गया। खरीद रहा है उसको है जिसके पास फालतू पैसा है। सही बात है। फालतू पैसा नहीं है तो ये मत खरीदो। आपके पास 2 रुपए, आप उसे खरीद रहे हो कि 40 हो तो कल बेच, नहीं। पेशेंस खरीदना ही उनको है भाई, जिनको ये है कि मैं 5 लाख का खरीद रहा हूँ, 15 होगा, वेट। अब आपके मुंह पर ही वो खाना खाना है, कल उससे उसे खरीद के मत रखिए। एक्स्ट्रा मनी है तो खरीदिए। क्योंकि देखिए भाई, मोदी जी तो कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। इज इट, मैं कह दूं सोना खरीदिए तो भी एक विवाद है, लेकिन सोना बढ़ेगा, ये बात पक्की है। एक्स्ट्रा पैसा है तो खरीदिए, अन्यथा मत खरीदिए। अब कैसे हो सकता है? आपको मालूम है चतुर्मास के बाद शादियां हैं, बेटी की शादी के लिए कौन सोना नहीं खरीदेगा? आपको गॉड जो है गोल्डन टाइम दे रहा है, आपकी बेटी की शादी तो खरीद लीजिए, वो कल काम आएगा। ठीक बात है मैम। बीच में आपने कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया है, यूथ सड़कों पर उतरेगा, क्या ये जो आंदोलन अभी जंतर मंतर पर चल रहा है वो बढ़ेगा? और देखिए, जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन मेरे को सोनम जी के लिए बहुत तकलीफ़ है। और एज ए टीचर मैं आपसे एक बात कहूँगी, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनका नाम हमारे सामने भले ही अब आया है, मेरे को उनको लेके बहुत तकलीफ़ है। मैं पर्सनली माता रानी से उनके लिए प्रार्थना भी करती हूँ कि वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो भी है, मेरा एक कहना है कि हम 5 साल बड़ी मुशक्क़त के बाद एक व्यक्ति को एक पोस्ट पर पहुँचाते हैं, उसे जिताते हैं। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, ये यूथ के लिए हो रहा है, बच्चों का पेपर लीक हुआ, तो आपको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि एक आदमी 17 दिन से भूखा बैठा हुआ है, वो मरता है मरे, लेकिन मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। बाकी तो सब कुछ ठीक है। हाँ, ये बढ़ेगा। कोई बीच का रास्ता निकलता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, बीच का रास्ता अभी तो मुझे दिखता नहीं, और मुझे विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम देखिए, अब कलयुग में जी रहे हैं। मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है अयोध्या में, राम मंदिर में। इसको कैसे देखती, क्या ये चीज़ें समाज में और बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देवगुरु बृहस्पति अतिचारी और अस्त होने जा रहे हैं 100%। ऐसे ऐसे खुलासे होंगे मंदिर के और हॉस्पिटलों के कि आपने सोचा नहीं होगा, और दोनों ही जगह के। जहाँ पर आपको घोटाले दिखाई देंगे, जैसे चारा घोटाला था, ऐसे मंदिरों के बहुत नाम आएंगे, बहुत चीज़ें दिखाई देंगी। अनुज, आपको नहीं लगता कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ना सरकार को सबसे पहले बंद करना चाहिए? मोदी जी ने तो एक अच्छा काम किया, जो सालों से 5000 वर्ष से नहीं हो पाया, वो लड़कर झगड़कर उन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, पूरी दुनिया में हमारी जय जयकार हुई, है ना? तो इसमें मोदी जी का क्या गलती है? अगर वहाँ पर पैसा चोरी हो रहा है तो मोदी जी वहाँ बैठ के पैसे थोड़ी गिनेंगे। मेरा काम कोई चीज़ बनाना है, आप उसे तोड़ दो तो उसमें क्या काम है? मोदी जी या सरकार की कोई गलती नहीं है, बस सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। आपने गुरुजी सुने, ये जो आप जय गुरुजी सब करते हैं, ये जो दिल्ली के अंदर गुरुजी हैं और मेहरौली में हैं, इनके यहाँ स्ट्रिक्टली एक बात है, आप जाइए वहाँ पर आप 1 रुपया नहीं चढ़ा सकते। मैं चाहती हूँ और मेरा ये एडवाइस है, देश के किसी भी मंदिर में 1 रुपया ना चढ़ाया जाए। ये खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। आप एक बार बताओ, राम जी उस पैसे का कुछ कर रहे हैं? नहीं। आपको मंदिर में जाना है, ये मंदिर है, दर्शन कर और बाहर आ जाए, ये मंदिर है, दर्शन कर और बाहर आ जाए, पैसा। ठीक बात है। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन होगा कि फिर मंदिर के खर्चे कैसे होंगे? जैसे हम जीएसटी देते हैं, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे एक मंदिर फंड बना दिया जाए, उसका एक नंबर दे दिया जाए, किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो मंदिर में पैसे देना चाहे, सरकार मंदिर के जो भी खर्चे है उस पैसे से निकाले, वहां के पुजारियों को पैसा दे, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व। मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, पैसा चढ़ाना बंद होना चाहिए। फिर देखिए कितने लोग आते हैं और कितने सेवादार हैं। ठीक बात है। और देवकीनंदन ठाकुर जी का मैंने पॉडकास्ट किया था,
तो उन्होंने ये कहा कि सनातन बोर्ड की डिमांड हो रही है और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आपकी क्या राय है मैडम, सनातन बोर्ड बनना चाहिए? बहुत देर हो गई, बहुत पहले बनना चाहिए था, लेकिन हमें अपने मंदिरों को लेकर बहुत चीज़ें करनी चाहिए और बनना चाहिए नहीं। आप देख लीजिएगा, इसी साल से लेकर अगले साल तक सनातन बोर्ड बनेगा, क्योंकि मंदिरों को लेकर बड़े बड़े फैसले अब गवर्नमेंट लेगी, कानून बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी। और ये सुझाव तो लोगों को, देश की पूरी जनता को देना चाहिए कि मंदिरों में 1 रुपया चढ़ाना मना है, कोई हुंडी नहीं होगी मंदिर में, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आप जाइए, दर्शन करिए और बाहर आइए बस। कोई कैश का मामला ही नहीं होना चाहिए। जहां कैश है वहीं फ्रॉड है, वही फ्रॉड है, वही लालच है। कैश हो ही नहीं, आपको देना है, आप पर्ची कटवाओ, ऑनलाइन पे करो, वहां एक स्कैनर हो जो पैसे बैंक में जाए और इंडियन गवर्नमेंट की नॉलेज में हो। स्कैम होगा ही नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैम, भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ी बात करें। हाँ जी, बताइए। कुंडली देखी आपने, उनका कुछ भविष्य देखा आपने भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, अगले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मुख्यमंत्री मुझे बदलते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग राज्यों के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। डरने या घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें 2027 की बात, तो 2027 के लिए बहुत लोगों की कुंडली देखनी पड़ेगी। अभी तो आपको ये समझ लीजिए, अगस्त और सितंबर में इतने राशि परिवर्तन, इतनी चीजें हैं, अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो 27 तक तो क्या क्या ही हो जाएगा। हम 27 में जरूर दिसंबर में इस बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गोचर 2026 में जो होने जा रहा है, आपके पॉडकास्ट में आज पहली बार कह रही हूँ, वो है राहु और केतु का गोचर। वो राहु और केतु का गोचर 5 दिसंबर 2026 को होने जा रहा है। याद रखना अनुज, वही डिसाइड करेगा कि आखिर 2027 का राजा कौन होगा। अच्छा, इतना जबरदस्त 18 महीने में एक बार ये गोचर होता है। दुनिया इधर से उधर, उधर से इधर हो जाएगी इस साल के अंत तक, और बहुत कुछ बदल जाएगा। तब हम दिसंबर में ये जब राशि परिवर्तन होगा, इस पर पॉडकास्ट करेंगे, सबकी कुंडलियाँ, सब चीज़ें देखकर कि क्या होने वाला है, क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ, नो डाउट कि बीजेपी पार्टी को थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। इनके नेताओं की तबीयत खराब होती दिख रही है, और थोड़े हस्तक्षेप, चाहे वो पाकिस्तान से हमें प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमें ट्रम्प से प्रॉब्लम हो, या इंटरनल हमें प्रॉब्लम हो, चाहे पंजाब से लेकर हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम है। और आज मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रही हूँ कि अगर पंजाब में इलेक्शंस हुए तो बीजेपी बहुमत से जीतेगी। ये बड़ी बात बोली आपने। मैंने बंगाल के ये लिए वैसे ब्रेकिंग बोला न्यूज़ था। दी है आपने। हाँ, बंगाल में मेरे ही पॉडकास्ट में आपने बोला था, और आपने डंके की चोट पर बोला था कि दीदी जाने वाली, ममता दीदी जाने वाली हैं, और उनकी बीमारी का भी आपने बोला था, और जेल योग भी बोला था जी। और आज आप कह रही हैं कि बीजेपी आएगी पंजाब में, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाएगी। जाएगी। कोई भी पार्टी होगी, जाएगी। पंजाब में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, लिख लीजिए, डेट भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लोग कहेंगे 19 जुलाई 2026 को हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। पंजाब में जो है बीजेपी आ रही है। केजरीवाल जी नाराज हो जाएंगे आपसे। कुछ भी होते रहे। अभी मैंने केजरीवाल जी को पीछे खुश भी किया था। मैंने बोला था कि अगर अभी दिल्ली में इलेक्शन हो तो केजरीवाल सरकार आएगी, और मैं आज भी इस बात पर पूरी तरह से अपने बात पर हूँ। आज आप इलेक्शन करवा दीजिए दिल्ली में बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा। लेकिन जो मैं कौन होती हूँ किसी को खुश करने वाली? जो ग्रहों की चाल है, पंजाब बदलता दिख रहा है। पंजाब में बहुत उथल पुथल होगी। पंजाब में इलेक्शंस में वैसी ही परेशानियों का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा जैसा कि उन्हें बंगाल में करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी रही है। ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया था आपके साथ, तो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, कांटे की टक्कर, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, झगड़े, मस्जिद, योगी आदित्यनाथ जी पर हस्तक्षेप। अब देखिए, अयोध्या के अंदर ये जो मंदिर के फंड्स को लेके बात हुई, छवि तो उन्हीं की खराब हो रही है। मुख्यमंत्री तो वही हैं, है ना? तो वो कहीं ना कहीं छवि खराब होनी तो शुरू ही हो गई, जो कि मैंने उनसे आपको उसके लिए कहा। तो वो स्थितियाँ अभी भी मैं कह रही हूँ 2027 बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। डिपेंड इलेक्शन कब होते हैं, किस महीने में होते हैं, उस टाइम पे शनि कहाँ पर होगा, क्या शनि की सारस्वती कुछ खत्म हो चुकी होगी, क्या नई शुरू हो चुकी है, कि बहुत डिपेंड करता है। तो इस पर हम तब बात करेंगे। लेकिन पंजाब का मैंने आपको बता दिया, कल इलेक्शन करवा लीजिए, बीजेपी आ रही है। ठीक है मैडम, एक आखिरी सवाल अभी प्रेडिक्शन से ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम, वर्ल्ड वॉर की बहुत चर्चा हुई थी उस समय। अभी कभी शांति होती है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाती है, ऐसी बातें होती हैं। भारत का रोल आप कहाँ देख रही हैं इसमें, युद्ध के तौर पर? चाहे वो पाकिस्तान से रिलेशन हो, चाहे चाइना से हो, आप कहाँ देख रही हैं? अगस्त के महीने में जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे, सिंह संक्रांति होगी, और केतु उनके साथ युक्ति बनाएगा,
तो स्थितियां युद्ध की होंगी, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे थोड़ी सी हलचल हो और फिर बॉर्डर पे रुक जाए जैसे पिछले साल हुई थी, और ऐसी वाली हलचल है। लेकिन आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर, तो मैं आपको बता दूं कि 2030 के बीच में 2025 से शुरू से कहती आ रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर की स्थितियां कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, जो कि हम बच्चों को लेकर देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर कैसी कैसी न्यूज़ेस आ रही हैं, दिल दहला देने वाली। ये बात मैंने तमन्ना के पॉडकास्ट में पहले ही बता दी थी कि बच्चों को लेकर हमें बहुत खबरें आने वाली हैं। सिया 19 साल की एक लड़की, केतन छोटा सा बच्चा, उसको आप फेंक देते हो, चेतन जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ भी आप बेवफा हो, एक चाची जो अपने बच्चे की खुद वीडियो बनाकर न्यू बॉर्न बेबी की टांग तोड़ देती है, एक केयर टेकर जो बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाल देती है, एक माँ जो बच्चे को बेमतलब पे मार रही है, एक छोटी सी बच्ची जो घर से ट्यूशन पढ़ने निकलती है उसको होटल में रख लेते हैं, 35-30 लोग उसका रेप करते हैं, एक छोटी सी बच्ची जिसका बंगाल में अभी रेप हुआ है, एक छोटी सी बच्ची जिसका जयपुर में भी रेप हुआ है। तो आप जहाँ भी खबरें देखेंगे ना, वो बच्चों से जुड़ी खबरें आ रही है। रीज़न इज़ द देवगुरु बृहस्पति। आप समझ रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित और बचा के रखना है। आप क्या कम वर्ल्ड वार समझते हैं इसे? हमारा देश तो वर्ल्ड वार से ही लड़ रहा है। हमारे घरों के अंदर आज माएँ आकर पूछ रही हैं, राखी जी बेटे की सगाई पक्की कर दी है, शादी चलेगी, लड़की किसी और से प्यार नहीं करती। बताइए, क्वेश्चन पूछने क्या जवाब दूं इस बात का मैं? ठीक बात है। अगर केतन के पेरेंट्स ने, किसी ने तो भैया केतन के पेरेंट्स ने कुंडली दिखाई होती कि फैमिली कर दो कर दो कर दो। ज्योतिष को तो हम लोग बहुत गालियां देते हैं। सोचिए कि अगर कुंडली दिखाई होती तो पंडित जी बताते नहीं, शादी कैसे हो जाएगी, ये तो लड़की जेल जाती दिख रही है, लड़के की तो मृत्यु योग दिख रहा है, महामृत्यु करवाओ, इसे रोको, अभी शादी को टालो, मुझे शादी होती नहीं दिख रही। आपने दिखाई है तो उस पंडित को पकड़ो कि उसने क्यों नहीं बताया, और नहीं दिखाई है तो ये हमें एक एग्जाम्पल है कि प्लीज दिखाइए। एक साइंस है, उससे बचिए। आज आ रहे हैं पेरेंट्स, फरवरी जनवरी में शादियां हैं तो पूछ रहे हैं कि सगाई तो हो गई है, कार्ड तो छप गए हैं, हमने बुक भी करा दी, हो तो जाएगी ना ये शादी, लड़की जबरदस्ती तो नहीं कर रही ना। पेरेंट्स सीधा नहीं पूछ पा रहे बच्चों से, ज्योतिष के पास आ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है हमारे बच्चों के साथ? ये सोचने की बात है, इसे हमें खत्म करना है। जो खाई है, आप इसे कम वर्ल्ड वार युद्ध समझते हैं? आज पति अपनी पत्नी के साथ सोते हुए डर रहा है। ठीक बात। कोई पत्नी सांप से टसवा रही है, कोई करंट में डाल रही है, कोई सिलेंडर के अंदर डाल रही है, कोई पहाड़ से नीचे गिरा रही है, कोई सोनम बेवफा बन रही है। आप सोचिए ना, इस देश में मर्द डरा डरा घूम रहा है। देखिए, पास था ये बात एक बेकार की करना, आदमियों ने भी, आपने नहीं किया दुख, आपके बुजुर्गों ने किया, किसी के बुजुर्गों ने किया, मेरी बहनों पर हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका तो फिर तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक बात है। इसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते, बेटी इसलिए थोड़ी पढ़ाई है कि बेटियों से लोग डरने लगे, पुरुष और स्त्री। इसीलिए मेरे को ना लोग कहते थे ना, जब मैं कहती थी अनुज आज से 5 साल पहले कि नारा गलत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लोग मुझे बहुत ट्रोल करते थे। अब समझ में आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है? तुम क्या बेटी को पढ़ाओगे? भैया बेटा और बेटी को बराबर रखो। पहले उन्होंने गलती करी, बेटी को पीछे छोड़ा, अब हम गलती कर रहे हैं, बेटे को पीछे छोड़ रहे हैं। हम लड़कियों के चक्कर में लड़कों को संस्कार देना भूल गए हैं। अरे बेटा और बेटी एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों बराबर है। दोनों को बराबर लेकर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक लड़कों, क्या करें? लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ, लड़का कुआरा रखो लड़का बचाओ, ये डालें अब? अरे हमें समझना होगा ये बात कि किसी को किसी से नहीं बचाना भाई, हमें बराबर लेकर चलना है। लड़कियां प्लेन चला रही हैं, लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, लड़कियां क्या काम नहीं कर रही हैं, उसके बाद आदमी और औरत की लाइन अलग क्यों? ठीक बात है। कोई बिजली का बिल भरना है, कोई लाइन लगनी है, मैन और फीमेल अलग क्यों? वहां पर औरत कमजोर हो जाती है, प्लेन चलाते वक्त तेज हो जाती है। साथ रखो ना, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, दैट्स इट। हम कोई अलग नहीं, हमें आप अपने से अलग मत करें। क्यों आरक्षण 30%? 50-50 क्यों नहीं देते हो? बराबर का दर्जा क्यों नहीं देते हो? और औरत को आरक्षण देकर ये साबित हो जाता है कि हम कमजोर हैं। औरतों को आरक्षण, तुम आरक्षण देने वाले होते कौन हो? ठीक बात है। आदमी को 100%, हमें 30%, 35%। क्यों? इट शुड बी 50-50 और इट शुड नॉट बी। अगर आप 5 सीट पर खड़े हो सकते हो तो मेरे एरिया से 5 सीट पर औरतें भी खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इन दिनों मैडम केसेस बढ़ गए होंगे आपके पास, ऐसे जो लोग क्लाइंट्स आते हैं आपके पास मदद मांगने के लिए, तो किस तरह के आ रहे हैं? मतलब जब शादी की कुंडलियां मिलाते हैं तो ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं अभी, या फिर पहले के मुकाबले आपको क्या लग रहा है, समाज में क्या हो रहा है? AI से कुंडलियां मिलवाते हैं लोग, इतने गुण मिलते हैं, पहले से मिलाकर हमारे पास आते हैं। लोगों को लगता है कि गुण 28 मिल रहे हैं तो बस ठीक है, 12 मिल रहे हैं तो क्या करें। अरे गुण मिलने की सिवा अनुज, उन लोगों की जो राशियां हैं उनकी आपस में मैत्री है कि नहीं है? अब किसी की राशि का स्वामी मंगल है, किसी की राशि का स्वामी शनि है। मंगल शनि तो दुश्मन है, मिलकर अग्नि दोष बनता है, दोनों एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे।
बहुत चीजें देखनी होती है, गुण देखने होते हैं, लगन देखना होता है, चंद्रमा देखना होता है। बच्चे होंगे नहीं होंगे देखने, लोग बस आकर कह देते गुण मिल रहे हैं जी 27, हम तो कर रहे हैं। एआई खतरनाक है मैडम? एआई खतरनाक है, लेकिन एआई के पास भावनाएं नहीं है। अनुज, आप मेरे पास आओ और आप मुझसे कहो राखी जी जॉब नहीं लग रही, बहुत परेशान हो, बिल्कुल टूटे हो, और शायद ना चाहकर भी एक औरत के पास माँ समझ के, बहन समझ के तुम रोने लगो। एआई से पूछो तो एआई तुम्हें बिल्कुल सही बताएगा, जो मैं बताऊंगी वही बताएगा, शायद मुझसे बेहतर बता दे। मैं खुलकर तुम्हें कैमरे के सामने ये बात बोल रही हूँ, लेकिन एआई तुम्हें ताकत और हिम्मत नहीं दे सकता। ठीक मैं बात तुमसे है। ये कहूंगी, अनुज कैसी बात कर रहे हो बेटा, एक बार अपनी माँ के गले लगो जाकर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें आधी रात को भी कॉल करना हो मुझे करना, इंटरव्यू पे जाओ अनुज मुझसे बात करना, मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे तू कर कर जाएगा बेटा, तेरा इंटरव्यू तुरंत ले। ये एआई नहीं देगा। फीलिंग कहाँ से लाओगे? आपके पास आए व्यक्ति को आपका एक कॉन्फिडेंस चाहिए जो समाज उसका छीन चुका है। जब एस्ट्रोलॉजर माँ या बहन या जीजा जो रिश्तेदार होते हैं ना, हमें जो वो ताकत देते हैं, वो तो है ही नहीं। एवरीबडी इज जजमेंटल, वो एस्ट्रोलॉजर देता है। वी आर प्राउड दैट आई एम एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं मरते के अंदर तीली लगाकर उसे जिंदा करने की कोशिश करती हूँ, उसका बुझा हुआ दीप जलाती हूँ। सो ये एआई नहीं कर सकता। आई एम प्राउड माई सेल्फ। नहीं मैडम, देखिए बहुत लोगों को गाइडेंस मिलती है, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, ओपनिंग में भी मैंने बोला कि बहुत सहूलियत मिलती है आप लोगों के पास। जब लोग जाते हैं अपनी परेशानी लेकर तो एक सहारा तो मिलता है, संभल मिलता है। मैम देखिए, सावन है, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और सावन की बात हो और काशी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। शुरू करते हैं काशी से, क्या कहना चाहेंगी आप? देखो अनुज, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। पहले सावन है कब से, मैं आपको ये बता जी। देती हूँ। मेरा बच्चा 30 जुलाई से सावन शुरू है और 28 अगस्त तक है, जी। ठीक है। और आपने काशी विश्वनाथ की बात की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस धरती पर अगर कहीं पर भगवान स्वयं विराजे हुए हैं तो वो काशी ही है। और इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार काशी ज़रूर जाना चाहिए। और लाइफ के अंदर जब आप काशी जाएंगे, वहाँ की एनर्जीज़ को महसूस करेंगे, वहाँ की नदी की कलकल बहती हुई धारा को आप महसूस करेंगे, तो आपको कण कण में शिव के होने का एहसास होगा। लेकिन वापस आपको दिल्ली लाती हूँ या आपके घर लाती हूँ। काशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो काशी विश्वनाथ के नाम से, महादेव के नाम से प्रचलित है। लेकिन आपको मालूम है, सावन में आपके घर पर रखा हुआ शिवलिंग काशी के बराबर है। आपके घर के आसपास में रखे हुए मंदिर, बने हुए मंदिर जो है वो बिल्कुल काशी के समान है। आपको मालूम है, अगर आप पूरे के पूरे 30 दिन अपने घर में स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें स्वभू होकर स्वयं महादेव जो है उपस्थित होते हैं, वो काशी के समान है। अब हर इंसान काशी ना जा पाए, वो साउथ रहता हो, वो पंजाब रहता हो, वो दिल्ली रहता हो, बिहार रहता हो, तो यही एक ऐसा मौका है जो काशी जाकर फल आपको प्राप्त होता है, वो अपने घर में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और मैं 2022 का इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं आपको बताऊं तो पूरा प्रदेश घूम रहे थे। तो जब हम बनारस पहुंचे तो हमने 2-4 दिन और एक्स्ट्रा वहां पर बिताया, क्योंकि वहाँ की एक वाइब ही अलग थी। वहाँ सब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को। मैम अभिषेक कराते हैं लोग सावन में, क्या महत्व इसका? कुछ लोग कहते हैं कि घर पे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मंदिर में कराना चाहिए, इसका महत्व क्या है? आपने कहा आप अपनी टीम के साथ जब काशी पहुंचे, तो आपके दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपके थ्रू। इन्होंने कहा ये काशी गए, इन्हें बहुत अच्छी वाइब्स लगी। ये कभी काशी नहीं जा सकते, इनकी कोई विजात ही नहीं कि ये काशी जा सकें। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं हो तक तो महादेव का बुलावा नहीं हो सकता, काशी में कोई रह नहीं सकता। तो आपकी टीम पर उनके पितरों का आशीर्वाद था, इसलिए पितृ मनाने जरूरी है, वरना तीर्थ यात्रा नहीं होती। तो ये आपके सवाल का जवाब है। और अगर आप काशी में रुके ना, तो आप अपनी जिंदगी में पास्ट में जाकर देखना अनुज, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। वहां से जिंदगी में बहुत चीजें बदली होंगी। और काशी जब हम जाते हैं ना, जब हम महाकाल जाते हैं ना, पहले कुछ गिरता है, फिर उठता है। और वो जो उठता है ना, वो परमानेंट होता है। वरना लोगों को कहते हुए सुनो कि जब से महाकाल से आए ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक्चुअली भगवान जो है ना, नेगेटिव चीजों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं और पॉजिटिविटी को आपके पास रखते हैं। अब आपने बोला कि रुद्राभिषेक करवाते हैं। मेरा बच्चा, रुद्राभिषेक अगर आप 30 दिन तक लगातार कराएं तो भी कम समझिए, लेकिन अगर पूरे सावन में एक बार भी करा दिया तो बहुत समझिए। ठीक है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब, क्या घर में हो सकता है? घर में ही होना चाहिए, लेकिन घर में रखे हुए शिवलिंग, घर में बने हुए शिवलिंग नहीं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मुल्तानी मिट्टी से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी 5 से 6 ब्राह्मण आए और वो मंत्र उच्चारण के साथ मंत्र पढ़ें तो ये हुए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर भी किया जा सकता है। सावन में बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कौन सी वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं? बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, उस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तुम चाहते हो ड्रिंक करें? तुम चाहते हो नॉनवेज खाएं? बिल्कुल नहीं।
सावन चतुर्मास का पहला महीना है। और कौन सा महीना है? नॉर्मली महादेव कैलाश पर रहते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पूरे गणों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वो इस वक्त मृत्यु लोक यानी कि धरती पर रहते हैं। अब आपके घर में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी कोई आए और आप यूएसए में रहते हो, और यूएसए में रहने के बाद आपके बच्चे ड्रिंक करते हो या आपके बच्चे उस संस्कार में चले गए हो कि नॉनवेज खाते हो, तो भी आप अपने बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा 2-4 दिन के लिए दादा दादी मत करना, घर का माहौल सात्विक करेंगे ना, समझाएंगे। तो वैसे महादेव हमारे पिता वो धरती पर आए हुए हैं, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, आपको देर तक नहीं सोना चाहिए, आपको पंडितों की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको कावड़ियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, झूठ कपट बोलने से बचना चाहिए। एक सात्विक जीवन में भगवान का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान के भजन कर शिव चर्चा करते हुए अपना पूरा सावन बिताना चाहिए। कावड़ियों का जिक्र किया मैम, उनके बारे में भी ज़रा बताइए। सावन में जल लेने जाते हैं लोग, और हम देखते हैं सड़कों पर जय बम के नारे लगते रहते हैं, भोले के नारे लगते रहते हैं, तो क्या महत्व है कावड़ियों का? धरती पे साक्षात रूप अगर शिव का कोई सावन में होता है तो वो कावड़िए होते हैं। और यकीन ना होना, ये गिलास पानी का मैं आपको अभी टास्क देती हूँ कि जब तक हमारे पॉडकास्ट नहीं होता आप इसे हाथ में ऐसे पकड़ कर खड़े रहिए। आप बीच में पॉडकास्ट रुकवा देंगे। कितने का? 45 मिनट्स का ये पॉडकास्ट होगा। आपसे 45 मिनट से आधा ग्लास पानी नहीं पकड़ा जाएगा। और वो कावड़िए कितने किलो की, कितनी ऊंचाई, 3rd फ्लोर तक की कावड़ ला रहे, डाक कावड़ ला रहे, लेट कर ला रहे हैं, भाग कर ला रहे हैं। क्या ताकत है! एनर्जी कहाँ से आती है? वही, क्योंकि वो साक्षात धरती पर शिव का रूप है। ये भक्ति, ये शक्ति। और अब तो महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, और पूरी सड़क पर बारिश हो रही है, अंधेरा है, सांप बगल में से निकल रहा है, ट्रैफिक ट्रक निकल रहे हैं, आप नहर वाली रोड से जा रहे हो, स्मेल आ रही है, लाइट नहीं जल रही, जय बम भोले बम भोले बम भोले। और आपको बाथरूम जाना है, फिर आपको स्नान करना है, फिर आपको कपड़े बदलने हैं, फिर आपको कावड़ उठानी है, कावड़ को नहीं रखना, कंधे आपके सूज गए। लेकिन वो भक्ति और जोश ना अभी से दिख रहा है। मतलब एक मेरा बच्चा जानने वाला है, वो कावड़ लेने जाता है। कल मेरी उससे बात हुई, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं जा रहा हूँ, माँ मैं इस बार ना पिछली बार से भी ज़्यादा उठा कर लाऊंगा, माँ मैं ये करूँगा। और आपको सिर्फ अनुज कावड़ियों की कावड़ लाती हुई दिख रही है। आपको मालूम है, जब कावड़िए कावड़ लेने जाते हैं, उनके घर वाले लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी के मृत्यु जन्म पर नहीं जाते, कोई शोक सभा में नहीं जाते, घर के अंदर सात्विक जीवन जीते हैं, उनके आने का इंतजार करते हैं। एक माँ का दिल धक 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 धक, कभी बात हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, बारिश की वजह से फ़ोन उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते, कई बार कई घंटों तक फ़ोन चार्ज नहीं होता, वो ढूंढते हैं कि कहीं रुके तो फ़ोन चार्ज हो। आप सोचिए, उतना ही अनुदान, उतना ही इन लोगों की सद्भावना इनके परिवार के साथ भी जुड़ी है। तो शत नमन और हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम है उन सबको जो कावड़ लेने जा रहे हैं। तपस्या है मैडम, ये बहुत बड़ी, और ये महादेव की कृपा के बिना नहीं हो सकती। आपको मैं बता भी रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ, नियम से आपको, मैंने कावड़िए से पूछा, दिल्ली का बेटा कब जाओगे? बोला हम यहाँ से 29 तारीख को चले जाएंगे। मैंने कहा कब तक वापस आओगे? कह रहे वैसे तो कावड़ लेकर हम आ जाते हैं 6 दिन में। मैंने कहा 6 दिन कंटिन्यू चलते हो? हाँ। तो मैंने पूछा कितने किलोमीटर रोज? कह रहा 30 किलोमीटर। मैंने कहा दर्द होता है? कह रहा माँ कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। सब माँ बोले आप ये कैसे पॉसिबल है? मैं वही आपसे कहने जा रहा था कि कोई आम दिन में अगर जाए तो क्या वो जा पाएगा इतना? नहीं, भक्ति में शक्ति है, उस रंग में शक्ति है, उस भजन में शक्ति है, उन गानों में शक्ति है, उस वो जो एक पूरा का पूरा जज्बा और इतना पूरा का पूरा जो जुलूस चलता है ना, उसमें शक्ति है। मैम एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे लोग हैं भाई, कावड़ियों की वजह से जाम भी लग जाता है, ठीक है, तो लोग जो गाड़ी में बैठे हैं उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है कावड़ियों को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ लोग ड्रामा शब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? कर्म अपने आप अपने भोगते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं किसी को कुछ बोलने से पहले अनुज कावड़ी भाइयों को कहूँगी, मर्यादा में रहें, बिल्कुल उधम ना मचाएं। हमारी भक्ति कभी भी किसी के लिए कष्ट ना बने। आप अपनी सीमाओं में रहकर चलें। आप किसी भी तरह का ऐसा कोई काम या ऐसी वीडियो वायरल ना हो जिससे सनातन धर्म खराब हो। ठीक बात है। महादेव ने कभी उधम नहीं मचाया। महादेव की वजह से कभी किसी को परेशानी नहीं हुई। महादेव को तो कभी कुछ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शिव पुराण में हमें मिलता है। जब उनके ससुर दक्ष ने उनका अपमान किया तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने सती को लिया और साथ चले गए। उन्होंने उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाया तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो स्माइल देकर चले गए। तो अगर आप महादेव के भक्त हैं ना, तो आपको निंदा, बुराई और 10 चीज़ें सुननी पड़ेंगी। ये भी आपके पाप काट रहे हैं। अब बात हम जैसे लोगों की, भैया सर गाड़ी से उतरिए,
1 लीटर बोतल उठाइए, ज़रा उस बारिश, उस सर्दी, उस गर्मी के अंदर, उस चिलचिलाहट में नंगे पैर चलकर देखिए। अगर थोड़ा उधम कर भी रहे हैं तो अपने घर में भी शरारती बच्चे होते हैं, अपने घर में भी बच्चे कभी अपनी बात सुनते हैं नहीं सुनते, तो अब शब्द निकाल के अपने पापों की टोकरी को मत बढ़ाएं। जिस राह जाना नहीं साइड होकर निकल लीजिए, लेकिन शब्दों का चयन सोच के करें। मैम, महिलाओं की बात कर लेते हैं। सावन में महिलाएं ऐसे क्या करें जो उनको अच्छा फल मिले या फिर घर में सुख शांति रहे? महिलाएं तो बहुत कुछ करती हैं अनुज। हाथ में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, पूरे बिल्कुल। सावन में मेहंदी लगाती हैं, पायल पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं। माता पार्वती की हम सब सखियां हैं, ठीक है, और माता पार्वती धरती पर आई हुई हैं और सावन माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना है। तो माँ अपनी माँ की सेवा करे, यानी कि अपनी मम्मी की, जो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी, तो और माता पार्वती की। आपके घर में झगड़ा ना हो, आपके घर में घेवर रोज खाया जाए, आप थोड़ी देर झूला जरूर झूलें, आपके हाथ में मेहंदी जरूर हो, आपके हाथ में हरी चूड़ियाँ जरूर हो, की मांग जरूर भरी हो, पैरों में पायल और बिछिया जरूर हो। कुंवारी हैं तो भी आप जो है हरी चूड़ियां पहने ताकि आपको आपका मनपसंद सुहाग मिल जाए। घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए सिर्फ महादेव के मंदिर में 5 दिए नियम से जलाने हैं। और जो महिला ऐसा कर लेगी, जो महिला महादेव के मंदिर में धूप जला लेगी, धुआं जैसे उड़ता है और नकारात्मकता दूर होती है, ऐसी नकारात्मकता दूर होगी। बस घर में पॉजिटिविटी को रखना महिला के हाथ में है। कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोशिश करें लहसुन अदरक के बिना आप जो है भोजन बनाएं, कोशिश करें कि भक्ति में रहें, कोशिश करें अपनी सहेलियों को घर में बुलाकर सुहाग भोज कराएं। ये सुहाग भोज क्या होता है? अपनी 5-6 सखियों को बुला लिया और बोला आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, चाय समोसे खिलाऊंगी, बातें करी, झूला झूला, हंसी मजाक करी, आपके घर की पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी। अब अनुज, हम ये दोनों कैमरामैन और मैं, तुम, हम 4 लोग इस कमरे में मौजूद हैं। अगर अभी हम हंसी टटोली करने लगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक एनर्जीज आ जाएंगी। लेकिन हम चारों में से कोई एक व्यक्ति भी रोना लगे तो बाकी तीनों का मूड भी ऐसा हो जाएगा। इज इट? तो हंसी मजाक करें और दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताएं, लेकिन इसमें भक्ति में होना जरूरी है। भक्ति जरूर करें, भक्ति जरूरी है। और मैंने देखा है मैडम, बहुत सारे लोग हैं उपाय के पीछे भागते रहते हैं, अपनी राशि के पीछे, अपनी कुंडली के पीछे, लेकिन खुद पर शायद ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है वो एनर्जी मतलब दिक्कत करती है? आपको आपकी राशि ना भी पता हो, किस टाइम पैदा हुए, क्या है, कुछ ना पता हो, भूल जाइए। अमिताभ जी का नाम अमित है, बनती है मेष राशि। दुनिया में हजारों लोगों का नाम अमित है, बनती है मेष राशि। लेकिन सब तो अमित जी की तरह जीवन नहीं बिता रहे। अमित जी के जीवन में भी कष्ट है, अमित जी के जीवन में भी खुशियां हैं। तो आप अपना पथ, अपना रास्ता, अपना वे खुद चुनिए, भीड़ से अलग होकर चलिए। दुनिया में कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। हमारे घर में सावन है और सावन के रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला रूल है कि हम महादेव पर जल चढ़ाएं। अब जल नहीं किया ऐसे स्टाइल मारते हुए, खुले बाल करते हुए मंदिर में पहुंच गए, काले कपड़े पहनकर, वहीं से लोटा लिया, वहीं से पानी लिया। अरे अपने घर से पितरों, जहाँ का पीने का पानी होता है ना अनुज, अगर हम उसमें से पानी लेते हैं और महादेव पर अर्पण करते हैं तो हमारा पितृ दोष खत्म होता है। और ये सावन का सबसे बड़ा उपाय है। आपका जल, आपका लोटा, आपके घर के आसपास का मंदिर। और मंदिर जाना मुश्किल हो तो मैंने शुरू में कहा घर में मिट्टी का बना लीजिए, रोज बनाइए, गमला एक नया ले आइए। आप चाहे तो अपने घर में पारे के शिवलिंग रखिए, क्रिस्टल के शिवलिंग रखिए। ये कहना कि शिवलिंग घर में नहीं रखते गलत है। खूब सेवा कीजिए, जितना आपसे हो सके करें और लोगों की मदद करें। छोटी छोटी बच्चियों को जो 9 साल से छोटी हैं, उन्हें माता पार्वती समझ के मेहंदी लगवाइए, हरी चूड़ियाँ पहनाइए, हरी बिंदी लगाइए। और किन्नर अगर आपको कहीं दिखाई दें तो उन्हें भी हरी चूड़ियाँ भेंट में ज़रूर दें। कहते हैं मैडम 1 लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। बिल्कुल। तो ये जो 1 लोटा जल है वो सावन में ज़्यादा लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है? बिल्कुल। ये भक्त शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो भैया महादेव सिर्फ 1 लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं, आपकी एक बूंद से ही वो प्रसन्न होने वाले हैं। महादेव को परिवार पसंद है। मेरा अनुज, मेरा बच्चा, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार होता है ऐसे परिवार, क्योंकि वहाँ माता पार्वती हैं, वहाँ गणपति जी हैं, वहाँ कार्तिकेय जी हैं, वहाँ नंदी है, वहाँ गले में सांप है, वहाँ मोर है, वहाँ चूहा है। ये एक परिवार है। तो शिव ये चाहते हैं कि जब भी आप उनकी पूजा करें ना, परिवार के साथ करें। इसे ये पर्व ना समझे कि पति पत्नी का व्रत है, जी नहीं, ये परिवार का व्रत है। आपकी बेटी भी हो, आपका बेटा भी हो, वो नहीं आते, आप घर में ऐसा माहौल पैदा करें कि बच्चे पूजा करें जैसे हम नवरात्रों में मिलकर करते हैं, ऐसे महादेव की पूजा करें। अच्छा मैम, हमने देखा है जब भी कोई ग्रह बदलते हैं, ट्रांजिट होते हैं, जैसे अभी शनि वक्री हो रहे हैं, तो लोग राशियों से जोड़ के देखते हैं। तो सावन में भी क्या अलग अलग राशियों पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है? हर किसी का पड़ता है, इसका सावन से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे सिंह, अभी आप देखिए कर्क संक्रांत हुई है। अच्छा। और सूर्य देव जो है वो कर्क राशि में चले गए। जब सूर्य कर्क राशि में जाते हैं तो देवताओं की रात शुरू हो जाती है और यहाँ से सूर्य दक्षायन हो जाते हैं। सूर्य दक्षायन हो जाते हैं तो सारे शुभ काम बंद हो जाते हैं। तो इसका नेचुरली सूर्य का राशि परिवर्तन, अब देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं,
उसके बाद बुध बड़ा तमाशा करने वाले हैं। पहले वो जो है कर्क राशि में आएंगे, फिर वो अस्त होंगे, फिर वो मार्गी होंगे, फिर वो वक्री होंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो बुध मतलब युवा, युवा मतलब यूथ यानी कि वाणी। तो आप देखेंगे यूथ जो है वो सड़कों पर उतरेगा और कुछ ना कुछ ऐसे बवाल मचाएगा सड़कों पर उतरकर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कॉकरोच पार्टी ही क्यों ना हो। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें आने वाले टाइम में दिखेंगी। अब दिखेंगी सूर्य का ये राशि परिवर्तन, सभी की राशि में जीवन में फर्क पड़ेगा, लेकिन कर्म प्रधान है। आपको आपकी राशि ना भी पता हो, आप अपना लगन राशि देखते हो, आप अपनी सूर्य राशि देखते हो, अपनी चंद्र राशि देखते हो, पर असर तो पड़ेगा। डॉक्टर वाई राखी कौन है? सिंपल सादी महिला और भगवान की भक्ति अर्चना आराधना करने वाली। मेरा सिर्फ यही वजूद है कि मैं डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा संसार है, जो पहले परिवार था और अब लाखों का इसलिए संसार है। मैं उनके लिए जीती हूँ, उनके लिए सोती हूँ, उनके लिए उठती हूँ। मैं कहीं पर भी जाऊँ, हर छोटी से छोटी बात मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती हूँ और आई एम प्राउड माई सेल्फ कि ये जर्नी मैंने अकेले की है। मेरा कोई वीडियो काटने वाला, छाटने वाला, बनाने वाला, एडिट करने वाला नहीं। उठाया वो टक 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 और सीधी वीडियो 2 मिनट में डाल दी। सो ये जर्नी मैंने अकेले की है और ऑर्गेनिक की है। सो मैं सिंपल आपके सामने जैसी दिख रही हूँ, जैसी बात कर रही हूँ, आंखों में आंखें डालकर। क्या कभी भी तुमने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, चाहे दूसरा, या तुमने मुझे हज़ारों लोगों के साथ पॉडकास्ट करते देखा? कभी मैंने फंबल किया? नहीं। कभी मैंने रीटेक लिया? नहीं। कभी मैंने कहा काटो रुको हम दोबारा करते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं आपके साथ जनरल बात करती हूँ, बस यही डॉक्टर वाई राखी, अंदर बाहर एक जैसी। जो मैं आपको करने को कहूँगी ना अनुज, मेरा बच्चा, वो पहले मैं अपनी ज़िंदगी में एप्लीकेबल करती हूँ, खुद उतारती हूँ, फिर आपको कहती हूँ। बहुत वायरल हैं आप, लोग बहुत पसंद करते हैं। ये यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी? बहुत मेहनत लगी, लेकिन माता रानी का बहुत सारा आशीर्वाद लिखा और परिवार का बहुत सहयोग। जब आपको आपके बच्चे के साथ होना चाहिए, जब आपको आपके परिवार के साथ होना चाहिए, जब मैं नहीं थी, कई बार नहीं थी, लेकिन ऑल्दो मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मैं अपने आप कहूँगी टचवुड, जो बात मेरे अंदर है, मैं बहुत अच्छी पत्नी हूँ, मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ। मैं कोई भी अपने घर की जिम्मेदारी निभाए बिना बाहर की जिम्मेदारियों को नहीं निभाती। मैं पार्लर ना जाऊँ चलेगा, मैं बाल कलर ना करूं चलेगा, मैं कपड़े लेने ना जाऊं नहीं चलेगा, आपके साथ पॉडकास्ट करा, अपने घर के काम किया, अपनी पूजा पाठ आराधना अर्चना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं अपनी नींद 24 घंटे में 2 घंटे की ले लूँगी, लेकिन जहाँ मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है आई एम देयर। मेरी फ्रेंड्स को मेरी ज़रूरत है, हो जाओ नाराज, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मुझे मेरे परिवार की और मेरे प्रभु की है। 2 जगह पे मैं हमेशा रहूँगी। और मैं आपको बता दूँ, दुनिया हो तो हो, मैंने शाहरुख खान का एक बार इंटरव्यू देखा था जी। मैं जी न्यूज़ पर थी अनुज, और मेरे ना पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, मेरा घुटना मुड़ गया था तो मुझे दर्द हो रहा था। ऐसे स्लॉट करते करते एकदम आया, तो शाहरुख खान जी बोलते हैं, ये करीबन 10 साल पुरानी बात है, कि अगर सक्सेस होना है तो भूख, प्यास, दर्द, आराम, नींद, ये सब बहाने भूल जाओ। आपको बता नहीं सकती अनुज, वो बात मेरे जहन में इस तरह से घुस गई, मैं आपको बता नहीं सकती। और उस दिन से मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट है। इस डायलॉग के बाद मैं आपको, कोई माने ना माने, जो मुझे फॉलो करता है ना, बिल्कुल शिद्दत से वो जानता है, अनुज मैं 48 आवर्स 72 आवर्स जाग कर काम करती हूँ, बिना सोए, बिना नागा, और कई बार 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोती हूँ, और अगले दिन सुबह फिर गाड़ी पे, तो नमस्कार मैं पहुँच गई हूँ कलकत्ता। अभी मैं रील देख रहा था, कलकत्ता से आप लौटी और सीधे शायद अपने दफ्तर गई थी, ऑफिस गई थी। यस, क्योंकि 2-3 क्लाइंट से मिलना था, वो लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद मैंने अगले दिन पूरा दिन पॉडकास्ट किए, कलकत्ता जाने से पहले पॉडकास्ट किए। तो मैं काम के प्रति, मैंने वो बात अपने जहन में बिठा ली, और आई लव माई वर्क। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे वायरल होना है। अनुज, मैंने कभी अपने कमेंट्स नहीं पढ़े। कभी बोल देती हूँ, आप पूछो तो मैं पढ़ूंगी, फिर मैं जवाब दूंगी, जिसमें बोलती हूँ वही पढ़ती हूँ। मैं कभी अपने व्यूज़ नहीं देखती, मेरे को नहीं पता मेरा चैनल डाउन जा रहा है, मेरा चैनल अप जा रहा है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरे 1 लाख हो गए, मेरे 10 लाख, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा गोल्डन बटन आ गया, मेरा वाइट बटन आ गया। आपने मुझे कभी ये सब कर, केक काटूं, ये करूं, बच्चे कहते हैं करो, अभी मेरे मिलियंस हुए, मेरी फ्रेंड्स आ गई, करा मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इसको ऐसा काम करूं, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा कर्म है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। गीता मैं रोज पढ़ती हूँ। अच्छा। एवरी डे मैं अपनी गीता खोलती हूँ, 3 पेज पढ़े, बंद कर दिया, फिर 3 पेज पढ़े, पूरी हो गई, हलवा बांटा, फिर शुरू कर दी। इतना समय निकलता कहाँ से मैडम? नींद कम करने से। मैं सोती कम हूँ, 3:30 में बिस्तर छोड़ देती हूँ। सारी चीज़ें मैं जो करनी है वो मैं सुबह करती हूँ। अनुज, मैं 3:30 बजे उठी और आप उठे 8 बजे, तो आपसे मुझे तकरीबन 3.5 घंटे ज़्यादा मिल गए। उस टाइम पे मैंने अपनी पूजा पाठ करी, 8 बजे से पॉडकास्ट, जैसे अब मैं अब यहाँ हूँ तो मैं एक साथ ही 3-4 पॉडकास्ट दे देती हूँ। दुपट्टे बदले, मेरे कपड़ों से, मेरी शक्ल से किसी को क्या लेना देना है, मेरे ज्ञान से लेना देना है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं, मेरे को जो जानते हैं ना वो जानते हैं, मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्टर को ये नहीं कहा तुम रुको मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। नेवर इन माई होल करियर
मैं लोग जानते हैं मैं सिर्फ दुपट्टा बदलती हूँ, सूट मेरा वही होता है, साड़ी मेरी वही होती है, मैं बगल में दुपट्टा डाल लेती हूँ। मुझे लगता है ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे को हीरोइन, आई एम नॉट हीरोइन ना कि मेरे कपड़ों से फर्क पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैसेज जाए, सावन में अनुज का मैसेज लोगों के पास जाए। अनुज, बहुत लोगों के पास तकलीफ है, सालों से जॉब नहीं है, अगर वो नहीं दूध चढ़ा पा रहे महादेव को, मत चढ़ाओ। महादेव नहीं कह रहे तो मुझे गन्ने का रस चढ़ा तभी मैं तुझे मिलूंगा। महादेव के मंदिर में उनके सामने जैसे बिल्कुल एक माँ के सामने उसका बच्चा समर्पण करता है ना, वैसा समर्पण कर कर सिर्फ एक दिया जला दो, सिर्फ एक धूप जला दो, ओए होए, मैं कह रही हूँ जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी कर कर देखो, फिर मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सच्चे मन और भाव से। अगर आप ये सोच के पीपल के पेड़ पे दिया जलाने जाते हो अनुज, अच्छा जाके जलाकर देखती हूँ होता है नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भाव नहीं और भगवान को टेस्ट करने जा रहे हो। मन से करो जो करना है। बिल्कुल मैम, हमने देखा है आपको शुरू से। 2011 में मैं इंडिया न्यूज़ में था, तब आप वहाँ पर शो करने आती थी। अब डिजिटल ज़माना हो गया है, आप बहुत फेमस हो गई हैं। उस समय डिजिटल नहीं था इतना, डिजिटल इंडिया नहीं था, सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तो वो ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या फ़र्क देखती हैं? प्राइवेट लाइफ कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, आपको हर चीज़ सोच के करनी पड़ती है। अनुज, पहले मेरे को कोई भी गलत बात करता हुआ किसी के साथ दिखता था। जैसे एक आदमी को मैंने एक बार एक सब्जी मंडी में देखा, वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मार रहा था क्योंकि उसकी वाइफ ने ना भिंडी को ऐसे तोड़ कर देख लिया था। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने धड़ा धड़ धड़ा धड़, तो पूरी मंडी उसे देख रही थी। मैंने जाके उसका हाथ पकड़ लिया। ये मैं आज नहीं कर सकती। आज लोग जो है मुझे जजमेंट करना शुरू कर देंगे। पहले मैंने उसको बोला, जिसने तूने इसको मारा ना, इतने तेरे राफ्टे में मारूंगी खींच के। मैं विरोध करती थी, आज विरोध नहीं करती, क्योंकि आज दो तरह के लोग हैं। आप तो खुद ज्ञान देती हैं, आप अरे वो आदमी औरत को मारे, मारूं नहीं उसे। तो वहां पे मुझे शांत रहना पड़ता है, मैं चुप रहना पड़ती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन ये मैं पहले कर पाती थी, अब नहीं कर पाती। दिस इज माइनस पॉइंट, इज इट? आप अपनी जिंदगी में, फ्रेंड की बेटी की शादी थी और वहाँ गाना चल रहा था, शीला शीला, ठीक है, आप उस पर डांस नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है शाम तक। क्यों? मैं अगर एस्ट्रोलॉजर हूँ तो क्या मेरे बच्चे की शादी में मैं डांस नहीं कर सकती? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? लेकिन लोग, आप कैसे कर सकते हैं, आप धर्मगुरु हैं। अरे मैं धर्मगुरु से, मैं संसारिक जीवन में साधु संत थोड़ी हूँ। तो ये चीजें आपसे छीन ली गई, पहले नहीं थी ऐसे। आप ऐसे बैठे रहो, हाँ नहीं बहन मैं नहीं, तू कर कोई बात नहीं। अगर मेरे बगल में भी बैठ के कोई चाप खाता है तो मैं कहती हूँ प्लीज आप उधर चले जाओ, क्योंकि चाप को किसी ने वीडियो वायरल करके दिखा लिया, अरे वो तो चिकन खा रही थी। हाँ ठीक बात है। तो ये जो चीजें हैं ना, प्लस माइनस हमेशा होता है अनुज। लोग बहुत प्यार करते हैं, लोग तमाम गिफ्ट भेजते हैं, लोग बड़ी इज्जत देते हैं, लोग इतने प्यारे लेटर लिखते हैं, लोग इतने वॉइस मैसेज भेजते हैं। अनुज, मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी, मेरी पूरा घर सावन में हरी चूड़ियों से भर जाएगा। मेरा एक कमरा हरी चूड़ियों से भरा हुआ है, जो लोग मुझे हरी चूड़ियां, बिंदियां, अलता, माँ तुम्हारे लिए, माँ तुम्हारे लिए। तो ये प्यार भी है। तो इसकी एक कीमत है जो आपको देनी पड़ती है। देयर इज नो योर पर्सनल लाइफ, इज इट? आप वो खुलकर नहीं कर सकते बचपना। तो कभी कभी बेटे के साथ रील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पर, गाड़ी के अंदर जो मेरे को मस्ती करनी है, उस पर भी बहुत लोग बोलने वाले बोलते ही हैं, क्या कर सकते हैं, वो मेरा बेटा है, मेरा राइट है। ठीक है, अब अपने आप को आगे कहाँ देखती हैं? पहली चीज़ फ्यूचर, और जीवन में कोई पछतावा रहा है? जीवन में पछतावा एक ही है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2017 में शुरू किया। इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा, जबकि मैं 2002 से एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी और मुझे बहुत दुख है। मुझे बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैंने शुरू नहीं किया। फिर मेरा जो कैमरामैन है अनिल, वो मेरे घर एक दिन आया, मैं बस लोगों के लिए काम करती रही, मैंने यूट्यूब नहीं चलाया। जैसे आपने कहा इंडिया न्यूज़ में, आपको मालूम है कि मैं इंडिया न्यूज़ में थी, हमार टीवी पे थी, शगुन टीवी पर थी, आज तक पे थी, लाइव इंडिया पर थी, आजकल आज पे थी, और जी न्यूज़ पर थी, सहारा। तो ऐसा कोई भी चैनल भगवान की कृपा से नहीं है जिस न्यूज़ चैनल पे। तो मुझे इस बात का सिर्फ जीवन में एक दुख है कि मैं दूसरों के चैनल के लिए काम करती रही, मैंने खुद का चैनल नहीं खोला। और सच बताऊं अनुज, मुझे यूट्यूब के बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि हम तो सुबह निकलते थे, चैनलों में घूमते थे। अनुज, एक टाइम ऐसा था बेटा, मैं सुबह 4:30 बजे जी न्यूज़ पहुंचती थी, और जी न्यूज़ के 5 चैनल थे और 5 पे हम काम करते थे किस्मत की लकीर करके। बिहार, यूपी, झारखंड, और मैं और शैलेंद्र पांडे सर हुआ करते थे, हम सब करते थे। तो 4 बजे चैनल पे पहुंचती थी और मैं अपने घर शाम को 4 बजे वापस आती थी। 12 घंटे अलग अलग टीवी चैनल्स पे शो करती थी। सो कभी यूट्यूब के बारे में सोचा नहीं। एक इस बात का रिग्रेट है, और मैं अपना भविष्य कहाँ देखती हूँ? लोगों के प्यार में, लोगों के हृदय में, प्रभु के चरणों में। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको थैंक यू बोलना चाहती हैं? अपने हस्बैंड को, आप सबको जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको जो जय माता दी लिखते हैं, क्योंकि मैं दिल से, भगवान की कसम, माँ भवानी की चरणों कसम, जो मेरे चैनल पे जय माता दी लिखता है, मैं रोज़ उसकी अर्जी लगाती हूँ कि माँ
सालों से जो बच्चे तेरे को जय माता दी लिख रहे हैं, जिसने लाइक चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी पूजा का, इस पूजा का फल उसे दे। मैं तो ईमानदारी से बोलती हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई ईमानदार है तो मैं भी हूँ। अनुज, आपको मालूम है मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे देखते हैं, अगर वो मुझे फॉलो कर लें तो 50 लाख से ऊपर फॉलोवर्स हो जाएंगे मेरे। लेकिन प्रॉब्लम ये, आते हैं, देखते हैं, झांकते हैं और चले जाते हैं, फॉलो नहीं करते, वहाँ ईमानदारी नहीं दिखाते और फिर उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन में उनके साथ कुछ अच्छा हो। आप दूसरे के घर में झरोका से जा रहे हो, उसके काम भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन प्रभु जाए ताकि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, भगवान का धन्यवाद करती हूँ। बट मैं जो हूँ उसके पीछे पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हाथ है, दैट्स माई हस्बैंड। अच्छा, सपोर्ट मिला? सब कुछ मिला, प्यार मिला, इज्जत मिली, सपोर्ट मिला, केयर मिला। मतलब वो इंसान ही नहीं, महादेव है मेरे जीवन के। मैं कहती हूँ उन्हें मुझसे बेहतर पत्नी मिल सकती थी, मुझे उनसे बेहतर पति नहीं मिल सकता। मैं मिला उनसे और बड़े शानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है हम लोगों को, बहुत अच्छे से अटेंड किया था जब मैं उनसे एक बार मिला था। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बातचीत करके। थैंक यू। लोग ज़रूर ये पूछते हैं कि चुटकी बजाकर लोग करोड़पति हो जाते हैं, तो डॉक्टर वाई राखी ने भी किसी तरह का कोई उपाय किया था क्या? 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। हाँ। कंटिन्यू। मैंने हमेशा अनुज एक ही बात देखी है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट दो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी को खुश रखो। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, यूनिवर्स से मिलो, मामा अर्थ को थैंक यू बोलो, आसमान को थैंक यू बोलो। और जब आपकी कोई निंदा कर रहा हो ना, उसे भी बोलो थैंक यू सो मच मेरी निंदा करने के लिए और मेरे सारे पाप अपने सर पर लेने के लिए, उसका भी धन्यवाद कर दो। आप थैंक यू करते जाओ और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी आप गिर रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम आपका नहीं हो रहा, तो ये मान कर चलना कि प्रभु आपको किसी कष्ट से बचा रहे हैं। मेरी माता रानी, मेरा प्रभु कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, आपका प्रभु आपके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, बशर्ते विश्वास को डगमगाने मत देना। सब अच्छा होगा। प्लस माइनस दोनों बातें आपने कही हैं, तो जो लोग आपको अच्छा प्यार करते हैं, जो लोग आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वो तो है ही हैं। बहुत सारे लोग जो आपको ट्रोल भी करते हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे आखिर में? कुछ नहीं, माता रानी जवाब दे रही है और बहुत अच्छा दे रही है। सबको दिख रहा है, जवाब देने वाली मैं कौन होती हूँ, मेरी हैसियत क्या। जवाब ही तो नहीं देना, उस अपनी नगरी जो है वो राम के हाथ छोड़ दीजिए। और ट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पता है आपको। अगर ये लोग ट्रोल करते हैं तो हमें हमारी कमियां पता लगती हैं, हमें पता लगता है निंदन निरिय राखी या आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वालों को अपने करीब रखना चाहिए। बिना साबुन के आपका मन निर्मल और साफ हो जाता है, आपको पता लगता है ओह क्या गलतियां हैं। लेकिन एक आदमी जिसका काम ही निंदा करना है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। फिर अगर मैं ही बोलूँ तो मैं भी उसकी जैसी ही हो जाऊंगी। तो करिए, आपको भगवान ने इसीलिए धरती पर भेजा है। लेकिन याद रखिए, शनि मीन राशि में है, जैसे ही मेष राशि में जाएगा, मेष यानी कि मंगल की राशि, वहाँ पर शनि, इन सब का सफाया हो जाएगा। क्योंकि जो भी लोग औरत की आंख में आंसू डालते हैं, अपनी बीवी हो, आपके घर की कामवाली हो, आपकी हाउस हेल्प हो, आपके ऑफिस की कोई कुलीग हो, आपकी बहन हो, उनका तो सर्वनाश। कब जा रहे हैं वो मेष में? 2027। बस 1 साल नाच लो, गा लो, ढोल बजा लो, जितना उछलना है उछल लो, फिर उसके बाद वो इंसाफ करेंगे। वहाँ से होती है सफाई। तो सफाई होना 2027 में शुरू हो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए so और इतनी सारी प्यारी बातें करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। जब जब आप आती है एक अलग ही एनर्जी होती है स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच।